भाई बहुत ही स्पष्टता के साथ मैं एक बात कहूंगा कि मैं ना आलिम दीन हूं ना मैं कोई स्कॉलर हूं, लेकिन उलमाए किराम के कदमों में बैठ करके जो मैंने दीन सीखा है उसमें दो तीन हमारे बिलीफ हैं जो हम बहुत ही स्पष्टता से कहेंगे। किसी को अच्छा लगे या न लगे, ये मेरे भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 मुझे अनुमति देता है। मैं बता दे रहा हूं फिर भी अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है। अल्लाह इज क्रिएटर नॉट क्रिएशन। अल्लाह ने पूरी कायनात को बनाया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, और आदम अलैहिस्सलाम जो पूरी इंसानियत के अब्बा हैं वो हिंदुस्तान को आए जो उस वक्त हिंदुस्तान था। तीसरी चीज, जो कोई भी दुनिया में पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, कोई भी हो चाहे। लेकिन आपने भी बड़ा कंफ्यूजन कर दिया। आप तो अपने आप को राम का वंशज कहते हैं, आप कहते हैं मैं क्षत्रिय हूं। आप तो अपने आप को राम का वंशज भी मानते हैं, आपने खुद कई बार मेरी चर्चाओं में बोला। हाँ जी बिल्कुल। अरे बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूं, पूरी बात सुन लीजिए। मेरे वालिद यानी मेरे पूर्वज श्री राम और श्री राम के और तमाम इंसानों के पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम, ये पूरी इंसानियत ये गलत, जो फर्स्ट ह्यूमन ऑन अर्थ है। नहीं, ये गलत है। ये आपका बिलीफ हो सकता है, ये आपका बिलीफ हो सकता है, लेकिन अगर हम साइंस की भी बात करें, छोड़ दीजिए अपने बिलीफ को, छोड़ दीजिए, हम साइंस की बात कर लेते हैं। रुकिए, रुकना पड़ेगा। आपने बड़ी बात बोली, आपने बड़ी बात बोली, मैं क्यों छोड़ूंगा अपने बिलीफ को? विवादित बोली, जिसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन मैं अब आपको बोलता हूं साइंटिफिकली राम सेतु के पत्थर कितने पुराने हैं? 7000 साल पुराने। कहां से आगे 7000 साल पुराने पत्थर? इस बात के पीछे क्या लॉजिक है अब आपका? आप सुन लीजिए, जवाब सुनिए। एक स्वामी दिवाकर कुछ कहना चाहते हैं। राम सेतु का साइंटिफिक जवाब सुनिए। यही दिक्कत है। नहीं, स्वामी जी को सुनूंगा मैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे 10 सेकंड दीजिए। आप अपने को मानिए, खूब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, स्वामी कहीं कोई आपत्ति नहीं। स्वामी जी, मगर जब आप दीजिए ना, वो आपको मैं शराब मौका दूंगा आगे। आप दूसरे को कमतर आंकते हैं, नीचा दिखाते हैं। आपने राम को पूर्वज बताया और उससे ऊपर कोई और बता दिया, यहां दिक्कत है। आपने राम सेतु के पत्थर की आयु पूछी, इन्हें पता नहीं होगा। 7000 ईयर्स, वो छोड़ दीजिए, उससे आगे चलिए। नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में उसे मिला जिसने कहा कि गॉड पार्टिकल तो है पर दिखता नहीं है। कौन है गॉड पार्टिकल? कब से कहते हैं कण में परमात्मा है। आज छोड़ दीजिए, अगर जो यहां की स्थिति देखूं तो भी जो गंगा बहती है 50,000 साल पुरानी, ऐसा कहा जाता है वेदों में। आप कहां रुकिएगा? आप अपने को बड़ा दिखाइए सर पर, अपने घर पर, टीवी पर ऐसा बोलते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं अमीश बाबू। नहीं, गलत बोला आपने शादाब, ये गलत बोला। और रोचक क्या जानते हैं? आपको अपने मन में बिलीव रखिए। क्या स्वामी दीपांकर ने एक बारी भी नाम लिया? और अगर ये ले लेते तो क्या हाल होता इनका? वो छोड़ दीजिए कि आज सुन लीजिए, जो कल वहां पर मदनी जी ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, अपने बारे में कहिए लाख छूट, और वो बड़े हैं, कोई बात नहीं। मगर जो कहा, यही कोई सन्यासी कहता किसी धर्म संसद में, हो सकता है कि अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं, गले की नस फाड़ लेते, मगर कोई नहीं बोलता। इसीलिए कहता हूं, बटिए और नोटंकी का शिकार होइए। स्वामी जी, बटिए और ये प्रपंच देखिए, बटिए और ये ड्रामा देखिए। क्यों कहा मुनि जी ने? क्यों उठकर आ गए वहां से? अब ओके, कहीं तो शदाब कुछ कहना चाहते हैं। शदाब चौहान। स्वामी जी, अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। नो प्रॉब्लम, बोलिए प्लीज, गो अहेड। लेकिन अपने शब्दों को वापस लीजिए। आपने जो बोला, दो बातें हैं। हाँ स्वामी, नहीं सुन लीजिए। आप अगर मेरे परिवार की बात करेंगे, श्री राम क्षत्रिय थे, मैं भी क्षत्रिय हूं। ये आप कह रहे हैं, नहीं परिवार का हिस्सा है। बिल्कुल नहीं मानता राम क्षत्रिय। मेरी आस्था नहीं है, लेकिन मेरा परिवार तो है ना वो। अब मेरे परिवार, क्या बात कर रहे हैं आप बताइए कहां लिखा है राम क्षत्रिय थे? शादाब बताओ कहां लिखा राम क्षत्रिय थे? स्वामी जी, आप बात मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, चुनौती के साथ बताइए कहां लिखा राम क्षत्रिय थे? कौन कह रहा राम क्षत्रिय नहीं थे? और कौन? आप बताइए कौन थे? बोलिए। राम भगवानों की जात बताइएगा। थे आप, भगवानों की जात बताइएगा। आप क्षत्रियों से क्यों इतनी नफरत करते हैं? मुझे आप क्षत्रियों से क्यों? क्षत्रिय का अर्थ क्या है पहले ये जानिए। करते हैं सर, आपने पढ़ा है? क्षत्रिय समाज आज पढ़ा है, जो आस्था का विषय भी है। शादाब जो रक्षा करते थे रण में, वो क्यों करते हैं? देवताओं को तो कम से कम मत डांटो यार। क्षत्रियों से कितना बांट दिया आप लोगों ने। जो क्षत्रियों से जिम्मेदारी के साथ करेगा, याद रखिए, प्लीज अलाउ मी। नहीं होगा अमीश, आप 2031 की जनगणना में 1931 आप क्षत्रियों की से जनगणना प्रेम में कीजिए। 3000 जातियां थी, आज 6000 जातियां हैं।
भगवानों को भी जातियों में बांटिएगा। मत कीजिए। जी और गलत बोल रहे हैं, भगवानों को क्षत्रियों जातियों से में बांट रहे नफरत हैं। मत कीजिए। ठीक है, बस लोकेश इतना मुनि, कह रहा हूं। आचार्य लोकेश मुनि कुछ कहना विनम्रता चाहते से हैं। कह रहा हूं, क्षत्रियों से नफरत मत कीजिए। कोई देखिए, इसमें कोई क्षत्रियो वाला एंगल नहीं है। क्षत्रियो वाला और एंगल लोकेश आप मुनि लेकर साहब, आए हैं, आपने निरंतर कंप्लेंट लेकर आ रहे हैं आप। पॉलिटिकल ओके, नौटंकी नहीं। एक सेकंड, ओके, रिजवान अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं। लोकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अपमान मुझे करा जा रहा है टीवी चैनल पर क्षत्रियों का। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। क्षत्रियों का आपने अपमान हो रहा है सबसे टीवी बड़ा चैनल पर। अपमान किया। अगर अपमान की बात है तो सबसे बड़ा अपमान आपने किया है। क्षत्रियों का अपमान बोला। आप ईश्वर की कास्ट बता रहे हैं, ईश्वर की कास्ट बता रहे हैं, और दूसरी तरफ राम को कब्जा करके आंक रहे हैं। आप अपने को बढ़ के आंकिए, लेकिन प्रभु राम को कम करके नहीं आंक सकते आप। राम भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं। ओके 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 ओके, रिजवान अहमद एक सेकंड मुझे मौका दीजिए। एक सेकंड, ओके, हल्ला मत काट, अब हल्ला मत मचाइए, ये तरीका ठीक नहीं है। ओके, रिजवान अहमद। अमीश भाई, जैसा मैं पहले बोल चुका हूं कि जो वो ताकत है वो किसी जुबान की मोहताज नहीं है। अभी आपके एक पैनलिस्ट ने कहा कि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई, बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारतीय मुसलमान होने के बाद और मदनी जी की बात को सही मानने के बाद हमें आज से यह बोलना पड़ेगा कि ओम जो ताकत है उसने ये दुनिया बनाई। और जो लोग अपने को इसी देश के वंशजों की औलाद मानते हैं, उन्हें आदम का नाम नहीं लेना है, उन्हें आज से मनु का नाम लेना है, पहली चीज। और जो लोग ये मानते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए, उसके बाद उन्होंने काबे की बुनियाद मक्के शरीफ में रखी। अब रशीदी भाई पूरे देश को बताएंगे कि आदम अलैहिस्सलाम बीबी हव्वा के साथ भारत से अरब की तरफ कब गए और क्यों गए। आपको कारण भी पता होगा ना, क्यों गए और कब गए। जवाब ले लेते हैं। जब आपको यह पता है कि आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में आए, अब जवाब ले लेते हैं। रशीदी भाई आप पूरे देश को रशीदी बताइए कब गए। रशीदी साहब जी, पता है आपको? देखिए अमीश, एक बात समझ लीजिए, हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वैद ये कहते हैं एकम ब्रह्मा दूते नास्ते। अरे आदम अलैहिस्सलाम अरब कब गए ये तो बताओ यार। रिजवान आप अपनी टर्न का इंतजार करिए ना। ये तो बताओ रिजवान जी, आप अपनी टर्न का इंतजार करिए। रशीदी जी बोलिए। अमीश, कुरान और वेद का सार एक है। हम कहते हैं अल्लाह एक है, दूसरा कोई नहीं। वेद भी ये कहते हैं ब्रह्मा एक है, दूसरा कोई नहीं। अब सवाल ये है, अगर मदनी साहब ने ओम को अल्लाह कह दिया तो इसमें बुराई क्या है मेरे भाई, बताइए मुझे, क्या बुराई। वेद तो कह रहे हैं एकम ब्रह्मा दूते नास्ते ना, ओम। तो इसमें बुराई कहाँ है? ओम बोलिए अमीश भाई। दूसरी बात देखिए, बात ये है कि नई बात निकल कर आई यहां पर कि लोकेश मुनि जी ने ये कहा कि मेरे साथ वहां धक्का मुक्की हुई है। मैं लोकेश मुनि जी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं, उस प्रोग्राम को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। वो बात पुरानी हो गई, बात ना टालो। उसको बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। वहां आपके साथ किसी ने कोई हाथ आपकी तरफ उठाने की भी कोशिश नहीं की। बाइज्जत आपको वहां से पुरानी बात हो गई। नहीं, ये विषय आप इसके बारे में आप मिस्टर रशीदी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ साइंटिफिक लॉजिक की बात करता हूं। अगर हम साइंटिफिक लॉजिक की भी बात करें, आस्था को थोड़ा साइड पे रख के साइंटिफिक लॉजिक से भी बात करें तो बहुत सारी चीजें। ओके, रिजवान अहमद आपको 10 सेकंड दिए, देन लोकेश मुनि। अरे भाई, मैं साइंटिफिक को नहीं मानता, मैं कुरान को मानता हूं। आप मानिए, कोई मना नहीं कर रहा, आप मानिए ना। लेकिन सुप्रीमेसी की ये सुप्रीमेसी जो मोहन भागवत ने बोला, ये जो वर्चस्व दिखाने की गुंजाइश है ना, इसे बंद कर दीजिए।